वेलकम बैक। मईशत की बहाली के लिए बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी, वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं निगरां दौर में बिजली चोरों से 58 अरब की रिकवरी, स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ी पेशरफ्त हुई। इस पर आर्मी चीफ की टीम और निगरानों का शुक्रिया। कहा अब सबको मिलकर आगे बढ़ना है। 27 अरब रुपए ट्राइब्यूनल्स में फंसे हैं, दोनों तरफ के वकला मिले हुए हैं, तारीख पे तारीख चल रही है। मुल्की मईशत का जनाजा निकल चुका। सियासी और नौकरशाही की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, जजा भी देंगे और सजा में भी ताखीर नहीं होगी। 58 अरब रुपए की चोरी रिकवर की गई इंटरिम पीरियड। स्मगलिंग के हवाले से भी खातर खा इम्प्रूवमेंट आई। फेडरल गवर्नमेंट के उस वक्त के वजीर आजम और दूसरे अकावरीन थे, उन सबका शुक्रिया। चीफ आर्मी स्टाफ आपका बहुत शुक्रिया, आपने पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी टीम के साथ एक एफर्ट की। 2700 अरब रुपया के महसूलात जो अंडर लिटिगेशन है ट्राइब्यूनल्स में, अपीलेट कोर्ट्स में, मेरी भगत से तारीफें दी जाती हैं। मामला वहाँ पर खटाई में पड़ा है, लॉयर्स दोनों तरफ से मिले हुए हैं, मईशत का जनाजा निकल चुका है। इसका आधा भी ले लें, 1300 अरब रुपया मुल्क की किस्मत बदल सकती है। मईशत को हमने दुरुस्त किया। No political influence, bureaucratic influence will be allowed to interfere with this major surgery. कोई कहीं भी लचक नहीं दिखानी। जहाँ पर भी सजा होगी हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, सजा में हम जरा ताखीर नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इकदामात पर इजलास। आर्मी चीफ की जानिब से मौशी बहाली के लिए हुकूमती इकदामात की हिमायत। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के मुआहदों की मंजूरी दी गई। मुश्किलात का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर का शहबाज शरीफ के नाम खत में नेक तमन्नाओं का इजहार। जो बाइडन ने लिखा, दोनों मुल्कों के अवाम में शराकतदारी सलामती के लिए नहायत अहम है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मौशी तरक्की, सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है। ज़राई तरक्की और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे। जो बाइडन ने लिखा, इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। दोनों मुल्कों के अवाम में करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। जजों के खत की तहकीकात के लिए किसी भी कमीशन को तस्लीम न करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब बंद कमरों के फैसले तस्लीम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 15 जज बैठें और तहकीकात करें। रऊफ हसन बोले, खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। क्या वजीर आजम खुद तय करेगा कि वो मुजरिम है कि नहीं? नईम पंचोता ने इल्जाम आयद किया, तोशाखाना केस का फैसला व्हाट्सएप के जरिए दिया गया। न्याजुल्ला न्याजी बोले, हम वुकला तहरीक की तरफ जा रहे हैं। शोएब शाहीन ने कहा, खत पर होने वाली 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स के मिनट शाया किए जाएं। बनते हुए देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब। उसके बाद इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जिक्र किया गया। तीसरा इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूँ या नहीं? खत की रोशनी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा कर पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस बैठे, आजादाना इंक्वायरी कर। 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स हुई हैं, उनके मिनट्स जारी किए। तोशाखाना केस में व्हाट्सएप के जरिए इधर ऑर्डर हुआ है और उधर खान साहब के घर हमला हो गया, अगवा करके अटक जेल में ले गए। क्यों? उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश। वजीर आला केपी को विफाकी हुकूमत से राब्ते खत्म करने की तजवीज़। रहनुमा पीटीआई साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, ये मफाहमत नहीं मजाहमत का वक्त है। अली अमीन गंडापुर से दरखास्त है, विफाकी हुकूमत से राब्ते खत्म कर दें। विफाक ने आपको 1 रुपया और 1 अफसर तक नहीं दिया। अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, आपको तो अभी तक 1 ऑफिसर भी नहीं दे रहे, 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। मेरा तो मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहमत का वक्त है। चीफ जजेस ने जिसने बहादुरी से अपना मौक़िफ़ सुपीरियर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये सब चीजों की जिम्मेदार शहबाज शरीफ है। चीफ जस्टिस साहब, आपसे मुतालिबा करता हूँ, हाई जुडिशल कमीशन बना के इन जजेस को इंसाफ दिया जाए। बेनज़ीर की परछाई पहली बार कौमी असम्बली में आए। आसफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। वो पहली बार ऐवान में अवाम की नुमाइंदगी करेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की साहबजादी NA 207 शहीद बेनज़ीर आबाद से बिला मुकाबला मुंतखब हो गई।
आसफा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले तीनों उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। ये नशिस्त आसिफ जरदारी के सदर बनने से खाली हुई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी जियालों की पसंदीदा लीडर हैं। बिलावल भुट्टो की तूफानी इंतखाबी मुहिम में आसफा भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया था। वो शहर शहर रैलियों और जलसों से खिताब के अलावा कारकुनान से मुलाकातें भी करती रहीं। धीमे और मध्यम अंदाज में गुफ्तगू करने वाली आसफा में कारकुनान को शहीद बीबी का अक्स नजर आता है। बिला मुकाबला इंतखाब पर आसफा भुट्टो का इज़हार तशक्कुर ट्वीट किया। अपने हल्के के आवाम की खिदमत का अहद करती हूँ। हल्के के आवाम, पार्टी वर्कर्स और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। बट के रहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले का पोता भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों कत्ल। तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा कैफ बनारसी के पोते अली रहबर को गुलिस्तान जौहर में गोली मार दी गई। शहरियों ने एक मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद करके मार डाला। कराची में कातिल डकैत दंदना रहे हैं, लेकिन हुकूमती एक्शन थानेदारों की मौतलियों तक महदूद है। एक माह में 6 थानों के SHOs को लाइन हाजिर किया जा चुका है। गुलिस्तान जौहर में अली रहबर के कत्ल के बाद SHO शारा फैसल राजा तारिक को मुअत्तल किया गया। न्यू कराची में अब्दुर्रहमान की मौत पर SHO बिलाल कॉलोनी शहजादा सलीम, जबकि सुरजानी टाउन में जुहैब के कत्ल के बाद राव नाजिम को हटाया गया। डकैती के इल्ज़ाम पर कोरंगी के थाना जमान टाउन के SHO राव रफ़ीक को मुअत्तल किया गया। खराब कारकर्दगी SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया फराज और SHO औरंगी रिजवान पटेल की कुर्सी भी चली गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट की। बाबर आजम का PCB से बड़ा मुतालबा। क्रिकइन्फो के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान को T20 और वनडे में दोबारा क़यादत की पेशकश कर दी है, लेकिन बाबर ने अब तक PCB की पेशकश कबूल नहीं की। स्टार बल्लेबाज टेस्ट की कप्तानी भी चाहते हैं। एक सीरीज में कप्तानी करने वाले शाहीन आफरीदी को T20 की क़यादत से हटा दिया जाएगा। ईद की आमद करीब आते ही मार्केट्स में खरीदारों का रश बढ़ गया है। ख़वातीन और बच्चे अपनी मनपसंद अशिया खरीद रहे हैं। ख़वातीन ने मर्दों की जेब खाली कराने का प्लान बना लिया है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रुबीना अलवी से। रुबीना कहते हैं कि जो बकरा ईद होती है वो मर्दों की होती है और जो छोटी ईद होती है वो बच्चों और ख़वातीन की होती है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कहिए शॉपिंग कहाँ तक पहुँची ख़वातीन की, क्या देख रही हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस वक्त कराची के बड़े मशहूर मार्केट हैदरी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़वातीन और हजरात का जो है वो काफ़ी रश देखने में आ रहा है। हजरात का इसलिए आ रहा है कि जाहिर है कि उनकी जेबें खाली करानी है, तो जाहिर है कि ख़वातीन उनको लाने पर मजबूर है। अभी मेरी बातचीत भी रही यहाँ पर कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो आगाज़ है, अभी तो आप चांद रात तक देखिएगा कि जेबें किस कदर खाली होती हैं। और वो जेबें सिर्फ शौहर हजरात की नहीं होंगी, कुछ बहनों ने कहा कि भाइयों की होंगी, कुछ माओं ने कहा भाई बेटों की भी होंगी। तो अब जेबें खाली कराने का जो मौका है वो कोई भी हाथ से जाने नहीं दे रहा है। और सब बड़ा क्या कहेंगे दिल जमई के साथ इस वक्त शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो तमाम ख्वाहिशात का इजहार इसी वक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बेहतरीन मौका उन्हें जिंदगी में फिर अगले साल ही मिलेगा, क्योंकि ईद में ही जो फरमाइशें होती हैं उनकी तकमील की जाती है माँ बाप की तरफ से। जहाँ तक सवाल पैदा होता है जेबें खाली करने का, तो मैंने आपको खुलासा दे दिया है कि ख़वातीन यहाँ पर कोई चीज भी नहीं छोड़ रही हैं मैचिंग की, चाहे वो चप्पल हो। अच्छा रुबीना, ये बताइएगा, आप इस वक्त हैदरी मार्केट में मौजूद हैं, तो ये मार्केट इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है और किन स्टॉल्स पर, किन जगहों पर आप ज्यादा रश देख रही हैं? चलें रुबीना से राब्ता करेंगे। रुबीना हैदरी मार्केट में मौजूद हैं और रुबीना हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीना बताइए। मैं ये आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कपड़ों की बहुत अच्छी। अच्छा जी, कपड़ों की मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ी है और कपड़ों की खरीदारी यहाँ पर कर रही हैं ख़वातीन मर्दों की जेब खाली करवाने के लिए। ईद की आमद करीब है और खरीदारों का रश भी नजर आ रहा है। बच्चे और ख़वातीन इस वक्त खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं, जो मनाजिर हम देख भी रहे हैं। और रुबीना इस हवाले से मैं अपडेट भी कर रही थी। रुबीना आपका और महंगाई ने ईद की खरीदारी का जोशो खरोश भी धीमा कर दिया है। शक्कर के दुकानदार दिन भर ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं। एक खरीदार ने कहा कि पिछले साल 4 जोड़े लिए, इस बार एक लेना भी मुश्किल हो गया है। नासिर जाफरी की रिपोर्ट। ईद की खरीदारी मुश्किल, मार्केटों में वीरानी छाई हुई है। बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी से ईद की खुशियां भी छीनने लगी है। पिछले साल हम 4 सूट ले गए थे, अभी इस रमजान में दिल ही नहीं कर रहे कपड़े लेने के लिए, इतना हद से ज्यादा महंगाई हो गई है। अभी ये भी सोच रहे हैं कि ईद पे कपड़े ले के नहीं ले, जो चीज 100 पे मिल रहे थे आज वही चीज 500 गए।
खरीदार हो या दुकानदार, कपड़ों की कीमतों में दुगने इजाफे से परेशान हैं। पिछले साल जो सीजन में होता था, कस्टमर कोई 4 सूट 5 सूट लेने आते थे, अब वो एक सूट लेने के बाद दूसरा सूट लेने में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। पिछले साल की निस्बत जो हल्का माल था, जिसे हमने 600 650 में जो बेचा है, वो इस दफा 1000 रुपए का सूट है। दुकानदार कहते हैं शहरी पुरानी कीमत का मुतालबा करते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमती इदारे बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए अमली इकदाम करके रिलीफ फराहम करें तो आम आदमी भी ईद की खुशियां मना सकता है। कैमरामैन शावली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्खर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान से ताल्लुकात को फ़रोग देना चीन का सरकारी मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान से मिलकर CPEC का दूसरा मरहला आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाक चीन ताउन सबूताज करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। हालिया दहशतगर्दी से कतई नज़र दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग देना सरकारी मौक़िफ़ है। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिशों की भी हिमायत करते रहेंगे। सबसे पहले नाराज अफराद से डायलॉग को तरजीह देंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कौम परस्त सियासी जमातें आगे बढ़ें, हमें बताएं किससे मुज़ाकरात करें। नाराज अफराद के 6 से 7 ग्रुप्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ लोग हिट कर रहे हैं। मुज़ाकरात से अगर मामलात हल हो जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। बलूचिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं कर रहे, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। सबसे पहले हम डायलॉग को प्रायोरिटी देंगे। पॉलिटिकल जमातें जो खास तौर पे कौम परस्त पॉलिटिकल जमातें हैं, हम उनको दावत देंगे कि आप वे फॉरवर्ड लेकर आएँ कि आप मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ मुज़ाकरात करेंगे। 6 से 7 ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट लोग उसको हेड करते हैं। आप किससे मुज़ाकरात करेंगे, किसकी ओर पे करेंगे, मुज़ाकरात में रियासत पाकिस्तान क्या हासिल करेगा। ये ज़रूरी बात है कि मुज़ाकरात से अगर मामलात हल हो जाते हैं, इससे खूबसूरत बात कोई नहीं। गुजरांवाला में 7 साल के बच्चे को चचा चची ने तशद्दुद करके मार डाला। चचा चची ने 7 साल के सुल्तान और 2 साल के सकलैन को डंडों से मारा। हालत बिगड़ने पर मुलजिम सुल्तान को अस्पताल ले गए। डॉक्टर को बताया बच्चा ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी हो गया। डॉक्टर ने जख्मों की नौयत देकर पुलिस को बुला लिया। बच्चा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है बच्चों के वालिदैन मंशियात के इल्ज़ाम में जेल में हैं। पड़ोसियों का कहना है कि मुलजिम किराए पर रह रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चल सका कि बच्चों पर इतना जुल्म हो रहा है। जुल्म किया गया इसके बच्चे से। वो महल्लेदार ने पूछा कि क्या मसला है। बच्चे के पेट से देखा तो पेट पे निशान थे, कमर पे निशान थे, चेहरे पे निशान थे। हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ा अजाब है कि ये किराएदार को हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे जी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। गिलगित चलास बाबूसर टॉप में सर्दी को ब्रेक लग गया। बनू, लकी मरवत और मोहम्मद में गरज चमक के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। सिब्बी में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाली क्वेटा जोब DI खान कौमी शाहरा 2 दिन बाद बहाल हो गई। गंदम की कटाई किसानों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होती। सिंध के शहर सांगड़ में गंदम की कटाई का आगाज़ हो गया। जदीद मशीनरी की वजह से थर से आने वाले मजदूर मुआवजे की कमी पर परेशान हैं। सिंध में गंदम की कटाई का आगाज हो गया। खुश साली के सताए थरवासी अपने माल मवेशी समेत मजदूरी के लिए सांगड़ पहुँचे हैं। थरवासी मर्द, खवातीन और बच्चे तपती धूप में गंदम की कटाई कर रहे हैं। थरवासी कहते हैं जदीद मशीनरी आने से कटाई का काम तो आसान हुआ, लेकिन मजदूरों का मुआवजा बढ़ने की बजाय कम हो गया। यहाँ पे मजदूर नहीं है, ट्रैक्टर आ गए, गरीब लोग वहाँ अपनी परदेश छोड़ के आ रहे इधर। कुछ नहीं है, 2-3 मन हमने किए कणक के। थरवासियों का ये भी कहना है कि पानी का बंदोबस्त हो जाए तो अपनी जमीनें खुद सैराब कर सकते हैं। तब कहते हैं आपको मैं ट्यूबवेल लगा देंगे अगर वोट हमको दो। गंदम की कटाई किसानों के लिए त्यौहार से कम नहीं। एक तरफ किसानों को मेहनत का सिला मिलता है तो दूसरी तरफ रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। और खबर है कराची से, जहां बर्न्स रोड के मकीनों का रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी गई है। क्या मामला है, सलमान लोधी से जानते हैं। सलमान बताइए। बर्न्स रोड के मकीन हैं, काफी बड़ी तादाद में रिहायशी फ्लैट में रहने वाले अफराद हैं। होटल मालिकान ने जो रोडों पर बंद करके अपने टेबल और कुर्सियां बिछा रखी हैं और इस तजावुज़ात के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ये कहते हैं, रिहायशी अफराद कहते हैं कि होटल मालिकान ने चलने फिरने की जगहों पर कब्जा करके रखा है। जिले इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई इस वजह से नहीं करती क्योंकि ये लोग पैसे देते हैं। अगर मुजाहिरीन मुकामी अफराद एहतजाज शुरू करते हैं तो होटल मालिकान इन्हें भी पैसे देना शुरू करते हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जो सर्विस रोड है और एतराफ की जो रिहायशी इलाकों की गलियां, वहाँ पर तजावुज़ात खत्म की जाए। जिले इंतजामिया के लोग वहाँ पे पहुंचे और उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो आज ही अब से कुछ देर में ही इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज करेंगे।
होटल मालिकान ने जो कब्जा करके रखा हुआ है, चलने फिरने की भी जगह नहीं, इसको खत्म कराने के लिए मुकामी अफराद एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, तो सलमान, ये भी कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक का अमला ठेलों को कुंडे की बिजली फराहम करता है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, यहाँ पे कई ऐसे अफराद भी हैं जो रिहायशी फ्लैट हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे इलाकों में जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की तारें फराम की गई हैं, उन्हीं में अमला आता है और वहाँ से कुंडे फराम करता है ठेलों और फतारों को। छोटे जो ठेले और फतारे चल रहे हैं, वहाँ को बिजली की फरामी ये इलाका मकीन दावा कर रहे हैं कि उनको के इलेक्ट्रिक का अमला बाकायदा तौर पर बिजली के कुंडे फराम करता है। नतीजा ये होता है कि इनके इलाके में लाइन लॉस होता है और फिर लोड शेडिंग भी कर दी जाती है रिहायशी फ्लैटों में। इलाका मकीन ये भी दावा कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का अमला ही वहाँ पर आकर इनको कुंडे फराम करता है। ये सिर्फ होटल की बात नहीं, बल्कि ठेले और फतारों को जो बिजली गैर कानूनी तौर पर फराम की जा रही है, वहाँ के लोगों को जो इलाका मकीनों की जानिब से कुंडों की सूरत में वहाँ पे बिजली फराम की जा रही है रिहायशी इलाकों के। तो सलमान, ये रास्ता क्योंकि सदर की जानिब भी जाता है, जो मकीन है वो एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर तो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी होगी इस वक्त। जी बिल्कुल, देखिए मरकजी शाहराहों में एक अहम शाहरा शुमार की जाती है। इसके करीब ही हम देखे जाए तो सदर के इलाके हैं, तिजारती मराकज़ हैं, एम ए जिना रोड भी इलाके आते हैं और ये एहतजाज 1 घंटे से किया जा रहा है। अब सिर्फ ज़िले इंतजामिया यहाँ पे पहुंची है ताकि वो एहतजाज खत्म कर दें, लेकिन मुजाहिरीन ये कहते हैं कि जब तक इनके खिलाफ इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता, सर्विस रोड दोबारा बहाल नहीं की जाती, जो अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस को भी मौके पर तलब कर लिया गया है और ऑपरेशन की आगाज करने की तैयारी की जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।